पूरी मुसलमान के हुक्मरान इस वक्त मुंह के ऊपर ताले लगा के बैठे हैं। किसी के अंदर हिम्मत और ज़रूरत नहीं है सिवाय यमन, ईरान, इजिप्ट, इन जो मुसलमान के लीडर्स हैं, ये तीन से फ़लस्तीन के भाई हैं और सारे मुद्दा हैं। ये 57 जो इस्लामी ममालिक बाकी हैं, ये मुद्दा हैं, ये गद्दार हैं। इन्होंने अपने मुसलमान बहन भाइयों का सौदा कर लिया, अपनी माँ बहनों का सौदा कर लिया। और इंशाअल्लाह कल अल्लाह का अज़ाब इनके ऊपर भी आएगा और इनकी आने वाली नस्लों के ऊपर भी आएगा। ये सुकून का सांस नहीं ले सकते। उसके बाद ईरान ने वार्निंग दी है, जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर बम गिराने की वार्निंग दी है ना, कि हम ईरान को तबाह कर देंगे, ईरान को बर्बाद कर देंगे इसराइल के साथ मिलके। ये ना समझे, ये मैंने आपको अपनी पिछले एक हफ्ते से ये मैं बात कर रहा हूँ कि ये ना समझें कि फ़लस्तीन को ख़त्म करके, फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा करके, ये मुँह के ऊपर ताले लगा के चुप करके इस तरह बैठ जाएंगे। ये आप ना सोचें, ये आप ना समझें। ये अगर कल ये फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा करेंगे, कल ये एक मुस्लिम ममालिक को नहीं छोड़ेंगे, कल एक ये मुसलमान को नहीं छोड़ेंगे। आप हर जगह देखेंगे मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज़बर हो रहा होगा, हर जगह देखेंगे मुसलमानों का कत्ल हो रहा होगा, हमारी माँ बहनों के साथ, हमारे मासूम बच्चों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारे भाइयों के साथ जुल्म ज़बर हो रहा होगा, उनका कत्ल हो रहा होगा। और उस वक्त हम बोलेंगे कि हमने उस वक्त आवाज़ क्यों नहीं बुलंद की, उस वक्त हम उस वक्त क्यों चुप करके बैठे। ये हकीकत है और ये हकीकत आपको बाद में ये तारीख आपको बताएगी कि मैंने जो बात की थी वो सच साबित होगी। ये बात हकीकत है। ईरान ने वार्निंग लगाई है कि इफ़ यूएई, कतर, इराक, तुर्की, कुवैत, बहरीन गिव देयर एयर स्पेस टू यूएसए अगेंस्ट ईरान, दे विल बी कंसिडर्ड एज एनिमीज। ये ईरान ने धमकी दी है, ईरान ने खबरदार किया है यूएई को, कतर को, इराक को, तुर्की को, कुवैत को और बहरीन को कि अगर उन्होंने यूएसए को अपने अड्डे दिए ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, तो ईरान उन सारी कंट्रीज़ को, मुसलमान की जो कंट्रीज़ को ये दुश्मन समझेगी और हम उनको अपना दोस्त नहीं समझेंगे अगर उन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। ये ईरान की हुकूमत ने वार्निंग दी है, ईरान की आर्मी ने वार्निंग दी है इन सारे मुसलमान के सूबों को, मुसलमान की कंट्रीज़ को, यूएई, कतर, इराक, तुर्की, कुवैत और बहरीन को इन्होंने धमकी दी है। इन्होंने खबरदार किया अगर तुम लोगों ने अमेरिका को अड्डे दिए हमारे खिलाफ हमला करने के लिए, तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम आपको एनिमी समझेंगे, गद्दार समझेंगे, आप हमारे दोस्त नहीं होंगे। और ये बात हकीकत है। अगर एक मुस्लिम ममालिक उठ के अमेरिका को, गद्दार को, अपने दूसरे मुसलमान ममालिक के खिलाफ उनको अड्डे देगा कि जाओ हमारे मुसलमान बहन भाइयों को कत्ल करेगा, तो उसको वो दुश्मन ही होगा, वो एनिमी होगा, उसको दोस्त समझा नहीं जाएगा। क्योंकि उसने अड्डे क्यों दिए, किसकी परमिशन से उसने अड्डे दिए और अपने मुसलमान बहन भाइयों को कत्ल करवाने के लिए उसकी हिम्मत ज़रूरत कैसे हुई कि उसने अड्डे कैसे दिए। वो भी दुश्मन होगा और मुसलमानों की नज़र के अंदर वो दुश्मन खिलाएगा और दोस्त नहीं खिलाएगा। उसके बाद लोग हैरान होकर पूछते हैं, नबी की औलाद करबला में तकलीफ में थी तो कूफा वाले कैसे खामोश थे, ऐसे ही जैसे आप और मैं फ़लस्तीन पर हैं। ये असल हकीकत है, ये 100% हकीकत है, ये हकीकत है। इससे हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। आम लोग हमसे पूछते हैं, आने वाली नस्लें हमसे पूछती हैं, मासूम बच्चे हमसे पूछते हैं कि किस तरह लोग हैरान होकर पूछते हैं कि किस तरह जो कूफा के लोग हैं वो खामोश थे जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला और उनके ख़ानदान के ऊपर जुल्म ज़बर हुआ था। तो ये बात हकीकत है। जिस तरह आज के मुसलमान खामोश हैं, उसी टाइम कूफा के जो मुसलमान थे, कूफा के जो लोग थे, वही उसी तरह जुल्म ज़बर के खिलाफ खामोश थे, मुँह की पताए लगाए थे। और वही आज जो मुसलमान खामोश मुँह की पताए लगा के बैठे हैं, अपनी अयाशी में मसरूफ़ है। उसी टाइम ये आप अपना चैप्टर क्लोज करके दूसरे चैप्टर के ऊपर वही चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है। जैसे कूफा के लोग जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला और उनके ख़ानदान के ऊपर जुल्म ज़बर हो रहा था, उनके ख़ानदान के ऊपर क्रैकडाउन होता, उनका साथ नहीं दिया था, चुपचाप सब कुछ तमाशा देखते रहे। जब वो चुप थे, वही सब कुछ आज की उम्मत कर रही है, आज की मुसलमान उम्मत कर रही है। वही आज देख रहे हैं कि हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ, फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ जुल्म ज़बर हो रहा है, उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं है। आज यही मुसलमानों की उम्मा आज चुप करके मुँह के पर ताले लगा के बैठी हुई है। उसके बाद अगर हम देखें आगे बढ़ें, जब सलाहुद्दीन अयूबी ने यहूदी कमांडर को गिरफ्तार किया था, तब यहूदी ने कहा था कि